अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है किरण उस्मान और आप देख रहे हैं मिनट न्यूज़। कुछ दिन पहले मोटरवे पर हादसा हुआ जिसमें सुजुकी ऑल्टो बिल्कुल बुरी तरह क्रैश हो गई थी, जिसके बाद एक ख़बर आई कि सुजुकी ऑल्टो का मोटरवे पर दाखिला ममनू हो गया है। फिर एक ख़बर आई कि सुजुकी ऑल्टो ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही ख़त्म कर दी है पाकिस्तान में, इसको फ़ेज़ आउट कर दिया है। ये दोनों ख़बरें आने के कुछ देर बाद एक इदारे ने इन दोनों ख़बरों की तरदीद की, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे सुजुकी ऑल्टो, जो कि एक पाकिस्तान में 30 या 33 लाख में पड़ने वाली एक छोटी गाड़ी है। जापानी तो इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये बहुत से बेसिक सेफ्टी फीचर्स से लैक करती है बनिस्बत इसकी कि अगर आप इन्हीं पैसों में कोई अच्छी चाइना मेड गाड़ी ले लें, जिस तरह हैवल है, स्पोर्टेज किया स्पोर्टेज है या चंगान है, तो उन्होंने बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान में क्रिएट कर दी है। और उतने ही पैसों में अगर आपको बहुत अच्छी लेटेस्ट फीचर्स के साथ और शशकों के साथ अगर आपको गाड़ी मिल रही है, तो फिर हम ये जो सोच थी टिपिकल सोच के दादे ने भी जापानी गाड़ी ली, बाप ने भी जापानी गाड़ी ली और बच्चा भी जापानी गाड़ी लेगा, तो इस सोच से, इस मेंटल बैरियर से हम लोग अब निकल आए हैं। अब हम लोग ये नहीं सोचते हैं, अब बच्चे जाते हैं, थर्ड जनरेशन आ गई है, वो जाते हैं शोरूम में, जाते हैं, वालिद को भी ले जाते हैं, बैठे हैं बाजी ट्राई करें, मज़ा आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अब ये एक इन बिग 3 जो पाकिस्तान में बड़े सालों से जिन्होंने पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को, कार व्हीकल इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करने दिया, इसको बड़े अपने शिकंजे में रखा, अब मेरे ख़्याल से उनकी हाथ से ये गेम बाहर होगी। अब ये गेम चाइना तो जीत रहा है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आ रही हैं, बूट, ऑटो बूट और बेसिक, सबसे बेसिक बुनियादी बात के सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं उनके, उसमें एयर बैग्स वगैरह हैं, बाकी सब अच्छे, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो अब मेरे ख़्याल से ऑल्टो को और जो फ़ेज़ आउट करने का उनका एक मॉडल है VX, उसको तो उन्होंने फ़ेज़ आउट किया है, लेकिन अब मेरे ख़्याल से चाइना के लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी गाड़ियों के मुकाबले तो बहुत सारी गाड़ियाँ आई जिनका हमने ऑलरेडी ज़िक्र किया, लेकिन जो सुजुकी ऑल्टो है, इसका अल्टरनेट अभी तक जापान ने नहीं भेजा, ना इलेक्ट्रिक में ना कंबस्शन में। तो अब मेरे ख़्याल से चाइना इस गैप को ब्रिज कर सकता है और एक बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान में क्रिएट हो सकती है, और जिसके फ़ायदे ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी होंगे। पाकिस्तान थोड़ी सी सस्ते पैसों में, या जितने वो बिग 3 के था के डब्बे बेच रहे थे बना के, उस चीज़ से हम एक बैरियर से निकल आएंगे और एक अच्छी फैमिली सपोर्ट गाड़ी भी मिल जाएगी, और हर बंदा मेरे ख़्याल से सपोर्ट कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है गाड़ी को ख़रीदना। और इसके अलावा जब जापानी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त में, तो सबसे पहले हम उसकी रीसेल वैल्यू को कंसीडर करते थे कि अगर अब आज हम ये गाड़ी लेंगे तो कल को इसकी रीसेल वैल्यू होगी। अब मेरे ख़्याल से चाइनीज़ गाड़ियों में भी इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जा रहा, कि वो कहते हैं कि रीसेल तो आ ही जानी है, तो इसलिए हम शशके तो फुल इंजॉय करें ना। तो अब ये पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कदम है, और मेरे ख़्याल से हर चीज़ से हम एक नई इंडस्ट्री में डेवलप करते हैं। तो अब देखते हैं, होप्स हो कि इस छोटे लेवल की गाड़ियाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक में आती हैं या फिर पेट्रोल हाई स्पीड डीजल वाली आती हैं कोई, तो देखेंगे क्या होता है। वी आर वेरी एक्साइटेड, और इस तरह की न्यूज़ जो हैं हम बहुत, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ कि हाँ भाई अब कुछ नया आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।